घूम के सर इस साइड से योग्यता, सामने आपकी सहभागिता और समर्पण हेतु हम कृतज्ञ रूप से आप सभी को नमन कर रहे हैं। आपके प्रयासों के फलस्वरूप यह प्रदेश बना है। बहुत लंबा संघर्ष आपने किया है और उस लंबे संघर्ष को हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। आपने राज्य आंदोलनकारी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। अब समय है कि आप हमारे मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। सभी राज्य आंदोलनकारियों को हम इस मंच के माध्यम से नमन करते हैं। राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों के परिजनों एवं उसमें अमिट योगदान देने वाले उन अमर शहीदों के परिजनों को, उसमें भाग लेने वाले उन अन्य राज्य आंदोलनकारियों को, उनके परिजनों को सामने से हम सम्मानित कर रहे हैं। हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। राज्य भर के कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रत्येक तहसील स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सभी को निमंत्रण जा रहे हैं और यद्यपि समय की अल्पता के कारण कई राज्य आंदोलनकारी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, उनको भी हम इस मंच के माध्यम से प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। आप सभी माताएं बहनें इतनी दूर से इस कार्यक्रम में आए हैं। जो उम्र को तो आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है। जिस जोश के साथ आप राज्य आंदोलन की उस 90 के दशक में आगे आए थे, उसी जोश के साथ आज यहाँ आए हैं। हम आप सभी को प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। साथ ही हमारे राज्य के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उस स्वर्णिम राज्य का जो सपना हमने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार सभी स्तरों से प्रयास कर रहे हैं। आपकी अपेक्षाएं सदैव हमारे मार्गदर्शक के रूप में रहेगी। कई ऐसी अपेक्षाएं हैं जिन पे कार्य करना बाकी है, कार्य हो रहा है। आशाओं को पूर्ण करने में हमें समय लगेगा। स्वर्णिम उत्तराखंड जिन कुशल नेतृत्वकर्ताओं के हाथों में है, प्रयास कर रहे हैं कि उस उत्तराखंड को आपके सपनों के उत्तराखंड के उस स्थान तक ले आ पाए जहां प्रत्येक व्यक्ति उसी समर्पण के साथ इस राज्य के 25वें वर्ष को भव्यता के साथ मनाएंगे। हम एक बार पुनः आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद महोदय। और अब इस गरिमामयी समारोह के सबसे प्रेरणादायी और भावनात्मक क्षण की ओर हम सभी बढ़ेंगे। वो क्षण जब हमें उन महान आत्माओं की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा जिनके त्याग, संघर्ष और अटूट संकल्प ने उत्तराखंड राज्य की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्य आंदोलनकारियों की, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, जन भावनाओं और आत्मबल से इस पर्वतीय प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई। उनका संघर्ष केवल एक राज्य की मांग नहीं था, बल्कि अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान की पुकार थी। आज जब हम उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि उन दिनों की स्मृतियों को सुने। वे अनुभव जो प्रेरणादायी बनकर पीढ़ी के हृदयों में जागृत हो चुकी है। आइए
हृदय में श्रद्धा और कृतज्ञता लिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं आदरणीय श्री सुभाष बर्थवाल, उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद, जो अपने अनमोल अनुभव और प्रेरक विचारों को हम सभी के साथ साझा करेंगे। श्री सुभाष बर्थवाल। उत्तराखंड सरकार के द्वारा आप सभी आंदोलनकारियों के सम्मान में और जो लोग इस राज्य के नींव में समा गए अपनी शहादत बलिदान के द्वारा, उनके लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मैं एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम भी करता हूं और सिर नवाकर मैं आप सभी का यहां इस्तकबाल भी करता हूं। आप लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पसीने से, अपने खून बहाकर इस राज्य के निर्माण को साकार करने का काम किया है भाइयों और बहनों। और मैं इस अवसर पर इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि 25 सालों के बाद इतना सारगर्भित कार्यक्रम भाई साहब, इतना गरिमाशाली कार्यक्रम भाई साहब, और इतना लोगों को अच्छा लगने वाला कार्यक्रम आपने संपादित करवाया है। मैं आपका भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आपने आंदोलनकारियों को बहुत कुछ देने का काम किया है। मैं जब देख रहा था तो पिछली सरकारों ने भी काम किया आंदोलनकारियों के संदर्भ में, लेकिन सबसे अधिक काम अगर किसी ने किया वो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया। वो बहुत ही विनम्र है, वो दया के सागर है, और जो उनके चेहरे से टपकने वाली जो विनम्रता, उनके चेहरे से माधुर्य है, वो बहुत सारे लोगों की पीड़ा को भी हरता है। हमने आपदा के समय पर आपके उस ममतामयी रूप को भी देखा है। इस प्रकार आपने पीड़ितों को अपने गले से लगाकर उनके दुख को बांटने का काम किया। और मैं कह सकता हूं कि वो कहा गया है, जिस राजा के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं तो आदरणीय धामी जी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं कि हर सत बरसत सब लखें, कर सत लखें न कोई रे। हर सत बरसत सब लखें, कर सत लखें न कोई रे। सुभाष प्रजा सुभागते, भूप धाम सम होए रे, भूप धाम सम। धामी जी जैसा राजा, धामी जी जैसा शासक, उन जैसा मुख्यमंत्री कई वर्षों में, दशकों में जाकर जो आता है, जो लोगों के दिल में उतरता है, उनके भावों को पढ़ता है, उनकी मांगों को पूरा करता है, आंसुओं को पोंछने का काम करता है। शासन की सरकार में बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। माताओं बहनों को सम्मान मिला है। इसलिए श्री विश्वास डागर जी, सादाब शम्स जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, श्री तिवारी जी और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, ऊपर मधु भट्ट जी भी हैं हमारी, और भी सभी हमारे पदाधिकारी हैं। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी राज्य आंदोलनकारियों, माताओं, बहनों एवं भाइयों का, सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रजत जयंती पर्व की भी हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही में राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि राज्य स्थापना के रजतोत्सव के अवसर पर आज मुझे आप सभी
संघर्षशील आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का, आप सबसे मिलने का, और सच में ये बहुत अद्भुत सा एक आज का दृश्य है जहां पर इतने सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत बाल्यकाल में राज्य आंदोलन के समय में की होगी, आज एक लंबा कालखंड उनका यहाँ पर राज्य के निर्माण में, राज्य को आगे बढ़ाने में बीत गया, उन सभी से आज एक साथ मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राज्य की स्थापना का, रजत जयंती का ये पर्व हमारे लिए केवल एकमात्र उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि एक बहुत भावनात्मक क्षण है। जैसा मैंने आप सबसे मिलकर एक साथ मैंने, जब मैं इधर से लेकर उधर तक और उधर से लेकर अंतिम छोर तक मैं गया, तो सच में जिस प्रकार से मैंने आपके चेहरों को देखा है, आपके भाव को समझा है, सच में ये भावनात्मक क्षण है कि राज्य स्थापना के हम 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। क्योंकि आज हम उन आंदोलनकारियों के तप को, त्याग को और उनके बलिदान को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के स्वप्न को पूरा करने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य का निर्णय, उसके निर्माण का केवल एक ये प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के लाखों लोगों के द्वारा अपनी अस्मिता, अपने अधिकार, अपनी पहचान के लिए किए गए कड़े संघर्षों और बलिदान का परिणाम था। हमारा राज्य उन हजार आंदोलनकारियों की देन है, जिन्होंने अपने खून पसीने और आंसुओं से इस भूमि की नींव रखी है। जब जब आंदोलनकारियों ने अपनी पहचान और अस्तित्व की आवाज उठाई, तब तब सत्ता के गलियारों ने उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की, लेकिन हमारे आंदोलनकारी साथी न कभी झुके न कभी रुके। और मैंने स्वयं देखा कि मैं 1 सितंबर 1994 को खटीमा का जब गोलीकांड हुआ था, तो उस समय मैं भी वहां पर था। तब मैंने देखा किस प्रकार से 50,000 की संख्या में राज्य निर्माण के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, गोली चलाई गई, किस प्रकार से वहां पर आंदोलन को रोकने का प्रयास हुआ। और उसी घटना के विरोध में अगले दिन 2 सितंबर को मसूरी में गोलीकांड होता है, और उसके बाद 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में किस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार होता है। सच में ये जो 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर था, तो तत्कालीन सपा सरकार ने हमारे शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को करने वाले आंदोलनकारियों पर किस प्रकार से गोली चलाई थी, किस प्रकार से दमन की कार्रवाई की थी। और चूंकि मैंने वहां पर देखा